हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब एकदम बढ़िया ही होंगे। तो मैं यूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और वो है सिर्फ क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा Q&A में। बिकॉज मुझे बहुत सारे लोगों के कॉल्स, मैसेज, मेरे फ्रेंड्स की भी, और मतलब बहुत सारे लोगों के कुछ अननोन नंबर से भी मुझे कॉल आया, बट मैंने उठाए नहीं। तो मुझे लगा कि इसीलिए आए होंगे कि मैं 2 तारीख को एडमिशन लेने गई थी राजबन बीएड कॉलेज है, दून इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो वो है बीएड कॉलेज। तो सब मुझे पूछ रहे थे कि फ़ीस वगैरह कितनी है, और कितनी सीट्स बची है, क्या है वो वगैरह वगैरह। तो वो मैं आपको दिखा दूँगी यहीं डिस्प्ले पे कि सीट्स कितनी वैकेंट है, कितनी सीट्स अवेलेबल है राजबन में। और गवर्नमेंट का तो साइट पे दिया होगा, वैसे सब कुछ साइट पे दिया होता है, बल्कि हर कॉलेज की सीट्स भी एचपीयू की साइट पे दी होगी, जो एडमिशन है वगैरह, तो सब कुछ दिया होगा आपको। तो फिर सब मुझसे पूछ रहे थे, तो फ़ोन भी आया, तो मैं आपको यहीं क्लियर कर देती हूँ कि जो आपको अलॉटमेंट लेटर आएगा ना, जब आपको सीट अलॉट होगी, तो आपको उस टाइम पे भी पता चलेगा, क्योंकि कॉलेज वाले फ़ोन करते हैं कि आप कितनी फ़ीस है, इतना सब कुछ है। बाय द वे, अगर आपको नहीं करता है, क्योंकि जो आपने वहाँ पे अपना जब फॉर्म फिल किया होगा, जो आपने वहाँ अपना फ़ोन नंबर दिया होगा, वो कभी लगता भी नहीं है। कभी कोई आपने स्विच ऑफ वाला नंबर दे दिया होगा, तो वो लगता भी नहीं है। फिर आप बोलेंगे कि मुझे फ़ोन ही नहीं आया। नहीं, वो फ़ोन सबको करता है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ़ोन करने की। बट आप अपना सही नंबर दें, जो आपका मतलब ऑन है ना नंबर, वो दें, ताकि आपको फ़ोन कर पाए, बात कर सके आपसे। तो जब आपको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आएगा, तो उसमें दिया होता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 25,000 आपको जमा करानी होती है, मतलब 6 मंथ की होती है वो। फर्स्ट सेम की 25,000, फिर सेकंड सेम की, ऐसे मतलब 1 लाख के करीब हो जाता है वो 2 साल का। और जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं कॉलेज के, अपने चार्जेस होते हैं। अब मुझे जैसे दून का पता है, अब मुझे ना तो मुझे बीकेडी का पता है, ना मुझे कारलाम का पता है। और हिमाचल में इतने सारे प्राइवेट कॉलेज है, सबके अलग अलग चार्जेस होंगे, मुझे किसी का नहीं पता है। सब मुझे पूछ रहे हैं कितने लगेंगे, वहाँ पे कितने लगेंगे, या ये मुझे नहीं क्लियर है ना। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पता करती हूँ, क्योंकि ये है मेरा व्लॉगिंग चैनल। बट सब मुझसे पूछ ही रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ। मेरी ली 32,000 उन्होंने अलग से ली, मतलब 25,000 तो फ़ीस थी जो मेरी थी, और 7,000 उन्होंने अलग से ली। बिकॉज उसमें ड्रेस के चार्जेस, फाइल के चार्जेस और लाइब्रेरी चार्जेस इंक्लूडेड, सब चार्जेस थे जो कॉलेज के अपने चार्जेस होते हैं। तो मेरे 32,000 उन्होंने ऑल ओवर ली, और 5,880 वो गवर्नमेंट की फ़ीस जाती है, वो आपको पता ही होगा, वो गवर्नमेंट लेता है, तो वो गवर्नमेंट की फ़ीस है। तो अब आप लोग बोलोगे कि ये 32,000 6 महीने बाद हमेशा देने पड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, 32,000 वो स्टार्टिंग में ही लेंगे एडमिशन के दौरान। उसके बाद तो वो 25,000 तो वो ही लेगा, वो एक क्राइटेरिया रहेगा। पहले वो लेंगे, क्या बोलता है, 32,000। जब आप एडमिशन कराने, तो आप लेके जाना 32,000, मतलब ऑल ओवर 38,000 लेके जाना। तो टोटल फ़ीस लगेगी आपकी 37,880, टोटल ये फ़ीस लगेगी आपकी। तो इतना तो आप 38,000 लेके जाना। और रही डॉक्यूमेंटेशन की बात, तो फर्स्ट लगेगा आपका आधार कार्ड। सबसे पहले वो आधार कार्ड की फ़ोटोस्टेट मांगते हैं, उसकी फ़ोटोस्टेट, आधार कार्ड। फिर मांगेंगे वो आपसे 10th की मार्कशीट, फिर +2 की, और फिर कॉलेज की मार्कशीट। पहले आपसे वो ओरिजिनल दिखाने को बोलेंगे कि ओरिजिनल दिखाओ, फिर फ़ोटोस्टेट मांगेंगे बाद में। और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी आपकी, और जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा वो लगेगा, चाहे आप कॉलेज से ले लो या अपने नज़दीक पुलिस स्टेशन वगैरह से। अगर आपने कॉलेज से नहीं लिया है, तब वो पुलिस स्टेशन से पुलिस स्टेशन से बनवा सकते हो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और फिर मांगेंगे वो आपसे, जैसे कैटेगरी का है, जैसे किसी की ओबीसी होती है, जनरल, आईडीपी, एससी एसटी, जो भी होगा, जिसके पास जो भी होगा, आईडीपी होगा रिजर्व कैटेगरी, तो उसका फॉर्म भी मांगेंगे, मतलब बीपीएल का फॉर्म भी मांगेंगे। और अदर एक्टिविटीज़ यहाँ तो देख नहीं रहे हैं, गवर्नमेंट में देखते होंगे, तो जैसे आपके पास कल्चर का होगा, क्विज़ कंपटीशन का, कुछ भी सर्टिफिकेट्स होंगे आपके, एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो आपने की है, मतलब कॉलेज में करी होगी, कुछ भी सर्टिफिकेट, वो नहीं देखते हैं, वो सिर्फ उतना देखते हैं जितना उन्हें चाहिए।
तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, तो आपको क्लियर हो गया होगा। और बस इतना ही, और तो क्या ही, इतने ही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके। मतलब आप ये चीज़ लेके जाना। मैं आप एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट लगेगा आपका आधार कार्ड ओरिजिनल भी लेके रखना, और साथ में फ़ोटोस्टेट और 10th की मार्कशीट, +2 की मार्कशीट। वैसे तो जो अलॉटमेंट लेटर आता है उसमें आपको सब दिया होता है कि ये लगेगा, बट मैं फिर भी बता देती हूँ कि आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, +2 की मार्कशीट, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, कॉलेज की मार्कशीट, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर रिजर्व कैटेगरी का भी IDP वगैरह जिससे आपने फॉर्म भरा है, अगर आपके फॉर्म में होगा, जैसे OBC IDP है, जनरल IDP है, EWS IDP। वैसे जनरल IDP तो है नहीं, CT अलॉट नहीं है, ठीक है। और अगर आपके पास EWS का है तो वो, ये सब आपके सर्टिफिकेट लगेंगे। बस इतना ही। और आपको मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और मेरा चैनल ब्लॉगिंग, मैं एक बात और बोल दूँ, मेरा चैनल ब्लॉगिंग चैनल है। इसमें सिर्फ मैं अपनी डेली लाइफ ब्लॉग करूँगी, और ये कोई इन्फॉर्मेटिव चैनल नहीं है। ये मुझे सब ने पूछा था तो मैं सबके फ़ोन्स नहीं उठा पाती, किसी के मैसेज रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, तो सब बोलेंगे अंकी में कितना एटीट्यूड आ गया, रिप्लाई नहीं करी, ऐसा वैसा वो सो। अब सबको इतने रिप्लाई करने, सबके मैसेज आ रहे हैं मेरे को कि कितनी फ़ीस लगी, क्या हुआ, कहाँ से फ़ोन, कौन सी दीदियाँ मेरे को फ़ोन कर रही है। अगर वो मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो सारी दीदियाँ भी फ़ोन कर रही है कि अंकी तेरी कितनी फ़ीस लगी, क्या है, ऐसा वैसा एक्स्ट्रा भी वो मांग रहे हैं, ठीक है। और जो सीट्स वगैरह का है तो आपका 3rd राउंड तक चलेगा। 4th राउंड में मोटअप होता है, क्योंकि क्या 4th राउंड में जो वैकेंट सीट बचेगी उसको भरने के लिए जिनसे बच्चे जैसे मार्क्स होंगे वो भरे जाएंगे। मतलब अगर वैकेंट सीट बची होगी फिर भी 3 राउंड के बाद भी, तो 4th राउंड में वो बचे लिए हैं। 5th राउंड में होती है मैनेजमेंट सीट का तो आपको पता ही है कि मैनेजमेंट सीट में सब पैसों का खेल है, क्योंकि अगर अपनी सीट पक्की करनी है तो मैनेजमेंट सीट में तो कॉलेज अपने हिसाब से उनके जितने भी चार्जेस होंगे उसमें वो सीट अलॉट करेगा, क्योंकि वो उनकी अपनी सीट्स होती है। तो बस 5th राउंड ही तक होगी। और क्लासेस उन्होंने बोला है कि 18 नवंबर से लगेगी हमारी क्लासेस। तो देखते उन्होंने बोला फ़ोन करेंगे, ड्रेस वगैरह जब आ जाएगी तो आपको फ़ोन करेंगे, ले लेना ड्रेस वगैरह। तो मैं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड यहीं पे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल सब्सक्राइब करो प्लीज़। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सच में रियली। जब मेरे से जितना हो सके मैं उतना एफर्ट कर रही हूँ। बेशक मेरी वीडियो हफ्ते में 1 या 2 ही आती है, बट मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियोस आए। डेली व्लॉग मैं तब करूँगी जब मैं B.Ed करूँगी, क्योंकि तब मेरे पास कंटेंट भी होगा रेगुलर। अभी मैं घर पे ही हूँ तो फिर अभी इतना कुछ होता नहीं है, जितना होता है मैं उतना डाल देती हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। बाय बाय।